अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं और मेरे एक दोस्त हैं, जो आज मिलके हमें ये एडिटोरियल बना रहे हैं आप लोगों के लिए। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम एसपीएसएस को यूज़ करते हुए अपने रिसर्च स्टडी का जो डेमोग्राफिक एनालिसिस है वो किस तरह से करेंगे, और कौन से टेस्ट हम उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अभी मेरा एक्सपीरियंस इतना नहीं है कि मैं कैमरा को फेस करते हुए एक अच्छा लेक्चर डिलीवर कर सकूं। तो इसलिए मेरे जो दोस्त हैं वो एज अ स्टूडेंट इसमें बिहेव करते हुए मुझसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन करेंगे, मुझसे भी मतलब तरह की चीज़ें पूछेंगे, ताकि मैं एज अ ऑडियंस उनको एड्रेस करते हुए इस एडिटोरियल को लेके चलूँ। और जब आप इस चीज़ को देखें तो बहुत अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो ठीक है सर, स्टार्ट करें हम फिर। जी, जी, करें बिल्कुल। तो ये हमारे पास यहाँ डेमोग्राफिक डेटा है, जिसके अंदर एज है, जेंडर है, वर्किंग ईयर है, और डेली जो वर्किंग हॉर्स हैं, और सिटी जो हम रिसर्च सेटिंग है उसका हमने डेमोग्राफिक एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेमोग्राफिक एनालिसिस से मुराद क्या होती है, कि आपकी स्टडी के अंदर डेमोग्राफिक वेरिएबल्स यूज होते हैं। ऐसा ही है सर? बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और इस स्टडी के अंदर हमारे पास जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं, सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है जी? एज है। ठीक है। तो एज आपके पास दो तरह की आती है सर। एक तो होती है कैटेगरी, जी, एक कैटेगरी की फॉर्म में होती है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो दिया होता है कि जैसे 25 टू 30 ईयर्स, 25 टू 30 ईयर्स की एक कैटेगरी बनी हुई है आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी। इसी जी, तरह से 31 टू 35 ईयर्स, ये कैटेगरी हमारे पास बनी हुई होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे पास जो है वो डेटा कैटेगरिकल नहीं होता, बल्कि वो एक कंटिन्यूस फॉर्म में लिखा होता है। जैसे कि हम ऑडियंस से पूछते हैं या अपने रिस्पोंडेंट से पूछते हैं, तो वो हमें बता देता है जी कि मेरी एज 25 है, दूसरा कह दे कि 26 है, थर्ड कह दे कि 27, सो ऑन। इस तरह से हमारे पास क्या लगी हमें एज का जो है फैक्टर इस तरह से मिला हुआ हो। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस डेटा की फॉर्म में होता है। तो अब हमें इसको अगर कैटेगरी बनाना चाहे तो हम किस तरह से बनाएंगे, मैं पहले आपको ये बताता हूँ। ठीक है जी। एक मिनट में इसको मिनिमाइज कर लूँ। प्लॉट स्टार। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंसी थ्रू एसपीएसएस या बाय एसपीएसएस। ठीक है, कि एसपीएसएस को यूज़ करते हुए आप किस तरह से फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो ये सिंपल से स्टेप है। सबसे पहले आप क्या करेंगे सर, ये यहाँ पे एनालाइज के ऊपर जाएंगे। एनालाइज के साथ नीचे जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक के अंदर आएंगे, और डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक से आगे ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है जी। और यहाँ से आप वेरिएबल को सिलेक्ट कर लेंगे, या जैसे एज सेलेक्ट हुए हुए तो इस एज को आप क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अब ओके का को प्रेस करते हुए आपके पास ये आउटकम डेवलप हो जाएगा। जैसे आपके पास यहाँ पे 26 जो है वो मिनिमम एज है, और 60 जो है वो क्या है जी, मैक्सिमम एज है। ठीक है। इसमें आपको डिफरेंट जो है फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि कितनी परसेंट कौन सी एज का बंदा यहाँ पे हमारे पास पाया गया है। ठीक है जी। तो अब ये तो आप ज़ाहिर अगर इसको टेबल के अंदर प्रेजेंट करेंगे तो ये बहुत एक लंबा टेबल बनेगा। तो आप इसको अगर कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो किस तरह बनाएंगे, हम इसकी तरफ आते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सर? बिल्कुल सही। अच्छा जी। तो अब हम अगर इसको करेंगे कैटेगरी बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि ये ट्रांसफॉर्म के ऊपर आएंगे। ठीक है। मैं ये स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स के लिए दोबारा अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। नंबर वन क्या है कि फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे, कि गो टू एनालिसिस। ठीक है जी। उसके बाद सेलेक्ट डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। ये नज़र आ रहा है, ये बहुत छोटा है। जी, जी, बिल्कुल ठीक है, नज़र आ आप सही आ ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, और फिर उसमें गो टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे जाके आपने क्या करना है जी, सेलेक्ट द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट आप सेलेक्ट करेंगे और फिर प्रेस कर देंगे ये ओके। ठीक है।
ये सिंपल से स्टेप हैं जो आप इसको फॉलो करते हुए फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है कि हाउ टू मेक कैटेगरी, कि आप इसकी कैटेगरी को कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है सर कि सिंपल यहाँ पे जाएंगे ये ट्रांसफॉर्म के ऊपर, और ट्रांसफॉर्म के ऊपर लेके यहाँ पे आता है रिकॉर्ड इनटू द सेम वेरिएबल या रिकॉर्ड इनटू द डिफरेंट वेरिएबल। हम इसको रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे यानी कि एज जो हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है उसके भी हम रख सकते हैं, और मजीद हम जो है ना एज को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर भी जो है वो चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने इसको चेंज कर लिया। ये मेरे पास बार के अंदर आता है कि नेम, जो आउटपुट नेम होगा मैं जो इसका रखूंगा वो मैं इसको जो है ना एज 2 कर देता हूँ। ठीक है, एज 2 कर दूं, ये मैं इसको सिंपल जो है वो एज 3 कर दूं, ये 2 ही लिख देता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। और लेबल हम हाँ इसको ठीक जो है। है 1 कर देते हैं। अब यहाँ पे आएंगे हम ओल्ड वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा रेंज के ऊपर। ठीक है, आपको पता है कि आपकी मिनिमम जो एज थी वो कितनी थी, 26 थी, और मैक्सिमम एज कितनी है जी, 60। 60 है। ठीक है, मिनिमम 26 थी, मैक्सिमम क्या है जी 50 है। तो मैं 25 से ऊपर कैटेगरीज बनाना शुरू करूंगा। 25 से लेकर 30 तक हमारे पास एक एज कैटेगरी होगी। ठीक है, ये मैंने रेंज लिखा, ये स्टार्टिंग रेंज है, और ये जो है वो जहाँ तक मैंने उसको सिलेक्ट किया, और इसको मैं 1 प्रेस करूंगा, और ये मैंने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, इसी तरह से मैं दूसरा आऊँगा, और मैं इसको लिखूंगा 31 to 35, और इसको मैं यहाँ पे वैल्यू के अंदर 2 डाल दूंगा। नजर आ रहा है यहाँ पे ना, ये वैल्यू लिखा हुआ है सामने। जी 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 आ रहा अच्छा जी, और ये इसको प्रेस कर दूंगा, और उसके बाद मैं इसको जो है वो 36 से 37, और नहीं 40 रखूंगा, और ये इसको मैं जो है वो 3 प्रेस कर दूंगा, और ये मैंने ओके कर दिया है। इस तरह से, इसी तरह से मैं इसको करूंगा क्या चीज़ जी, अब 41 to 50 या 45। ठीक है जी, ये मेरे पास बन गई फोर्थ कैटेगरी, और ये मैंने ऐड कर ली। और इसी तरह से जो है वो क्या होगा जी 46 to 50, और ये बन गई मेरे पास फिफ्थ कैटेगरी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं इसको कंसाइज करने के लिए, छोटा करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ जी कि एक ही कैटेगरी बना लेता हूँ, लेकिन अभी आप 5 के इंटरवल के साथ 2 कैटेगरीज मजीद बना सकते हैं। ठीक है, मैं टाइम सेविंग के लिए इसको जो है वो 51 to 60 कर लेता हूँ। ठीक है जी, ठीक। तो अच्छा, इसमें ये हमारे पास कैटेगरी 6 हो गया। जो बना रहे हैं आप, इसमें गैप कम या ज़्यादा उसमें से भी कुछ फर्क पड़ेगा, तो कोई नहीं फर्क जी पड़ता ना ये? जी, अगर आप 5 का गैप ना रखें, ज़्यादा 10 का रखें, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं वो उसूलन होना ये चाहिए कि आपने जो इंटरवल सेलेक्ट किया है ना, जी जी तो वो इंटरवल ही होना चाहिए। मैं टाइम सेविंग के लिए लास्ट में जो है वो इंटरवल को 10 कर दिया है। ठीक है, जी। नहीं, मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, आपने स्टार्ट से 5 का गैप रखा हुआ था ना? मैंने 5 स्टार्ट में 5 5 का गैप रखा, तो जी जी उसूलन मुझे जी, सबका लेकिन 5 का मैं से यही कह रखना रहा हूँ, पड़ेगा। हाँ, आप बड़ा मैं गैप यही रखते कह हैं रहा तो हूँ कोई जब। फर्क नहीं पड़ता, हाँ कोई हाँ। फर्क नहीं पड़ता। ओके। ओके, ठीक है ठीक जी, हो गया। ये मैंने कंटिन्यू किया, ठीक। और इसको मैं चेंज करके, ये चेंज के ऊपर प्रेस करके इसको ओके करूंगा, तो ये मेरे पास एक नया वेरिएबल बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें यहाँ पे पहले हमारे पास एज 2 का कोई किसी किस्म का वेरिएबल नहीं था, अब हमारे पास वेरिएबल एज 2 का बन गया है। ठीक है जी, अब हमने थोड़ा सा काम ये करना है कि इसको ये वैल्यूज यहाँ पे ऐड करनी है, जो हमने चेंज की है ना वो वैल्यू हमने ऐड की है। 1 से मुराद हमने क्या रखा था, 25 to 30 ईयर्स। जी जी 20। ठीक है जी, ये हम ऐड कर लेंगे, और 2 से मुराद हमने क्या लिखा था कि 31 to 35 ईयर्स। ये हम ऐड कर लेंगे। 3 हम करेंगे जी क्या चीज़, 36 to 40 40। ईयर्स। और इसी तरह से हम नंबर 4 हमने रखा था 41 to 45 ईयर्स। और नंबर 5 हम करेंगे 46 to कितना है कि 50 ईयर्स। यही हमने सेलेक्ट किया था ना। जी जी और इसी तरह से हम करेंगे, लास्ट हमने जो 6 रखा था वो हमने कहा था कि
51 to 60। 60 ईयर्स। ये हम इसको ऐड कर लेंगे। अब ये कैटेगरीज जो हमने बनाई है वो हमारे पास सारी की सारी यहाँ पे ऐड हो गई हैं, ठीक है जी। और डेसिमल को मैं यहाँ से ज़ीरो कर लेता हूँ। ठीक है, डेसिमल से मुराद ये है कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आएंगी वो ज़ीरो कर दी मैंने, ठीक है। अब ये वेरिएबल, ये डेटा पहले वेरिएबल व्यू में था, अब मैं डेटा व्यू में जाके भी आपको ये दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास एक नया एंड पे एक वेरिएबल आ गया जिसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे वो एज नहीं लिखी हुई किसी भी पेशेंट की। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये मैं फ्रंट पे जाता हूँ तो आपके यहाँ पे पेशेंट की एज है 50, ठीक है ना। अगर इसी के सामने ये मैं सिलेक्ट करता हूँ वेरिएबल वन के अंदर, ये सीरियल नंबर वन के ऊपर जो पेशेंट है उसकी एज है 50 ईयर, और उसको आगे उसने कैटेगरी किसके अंदर डाला है, फिफ्थ कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है, जो कि 45 से 50 तक स्टार्ट होती है, खत्म होती थी, ठीक है। अब मैं ये स्टेप लिखता हूँ सर बच्चों के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लिखें साथ में। अच्छा जी, कैटेगरी कैसे बनाएंगे जी? सबसे पहले आप लोग किस पे जाएंगे कि मैं इसको लिखता हूँ, गो स्टेप बाय स्टेप, गो टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है जी। ट्रांसफॉर्म के ऊपर जाके जाएंगे, गो टू चेंज वेरिएबल, यहाँ पे ये जो आप देखेंगे रिकॉर्ड इनटू सेम और रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट, ठीक है। मैं इसको लिखता हूँ, गो टू रिकॉर्ड इनटू सेम और रिकॉर्ड इनटू अच्छा। डिफरेंट। ये मैं डिफरेंस भी आप लोगों को समझा देता हूँ कि जब ये आप जाते हैं ना ट्रांसफॉर्म के ऊपर, तो यहाँ पे आपके पास ये पास आता है रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल या रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। अगर आप रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल करेंगे तो जैसे ये एज का यहाँ पे मेरे पास ये जो वेरिएबल था स्टार्ट में, ये सारी चेंजेस यहाँ पे इसके अंदर इसी के नीचे जहाँ पे आपको एज लिखी हुई नजर आ रही है यहीं पे चेंज हो जाती। रिकॉर्ड इनटू सेम अगर करते, तो अगर आपने रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल किया तो ये एक नया वेरिएबल बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है ना, मतलब सर बच्चों को मेरी बात समझ आ बिल्कुल जाएगी बिल्कुल। ना कि मैं अगर इसको सेम वेरिएबल करूंगा तो वो उसी में चेंज होगा और डिफरेंट करूंगा तो इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। एक नया बिल्कुल वेरिएबल बनेगा। ठीक है, फिर इजी टू तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल या रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल, अंडरस्टैंड। ठीक है जी। ठीक है जी। फिर आप जो है वो सेलेक्ट रेंज, ठीक है जी, एंड ऐड कैटेगरीज, ठीक है। ये आपके सिंपल स्टेप हैं जिसके थ्रू आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड रेंज से क्या मुराद होता है कि जैसे ये ट्रांसफॉर्म के ऊपर आए हैं, ये रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट आपने किया और आपने वेरिएबल को सिलेक्ट कर लिया और उसको नाम आपने दे के इसको जो है ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज के ऊपर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, ये वैल्यू मिलेगी। अगर वैल्यू आप लिखेंगे तो ये सिंपल एक वैल्यू को चेंज करेगा। जैसे यहाँ पे मैं 50 को चेंज करता हूँ, अगर मैं 50 को 1 लिख देता हूँ ये इस तरह से चेंज कर देगा। अगर मैंने यहाँ पे सिस्टम मिसिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो चीज जो वैल्यूज मिस हुई हुई हैं सिर्फ उनको चेंज करेगा। सिस्टम और यूजर मिसिंग को सिलेक्ट करूंगा तो जो वेरिएबल मिस हुआ वो ये इसको सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं रेंज के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ तो जो रेंज में यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो है वो कैटेगरी बनानी है तो हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे जैसे हमने पहले वेरिएबल के अंदर की थी, ठीक है जी। और सिमिलरली आप नेक्स्ट नेक्स्ट जाएंगे, जब ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी और इसको ओके पे प्रेस कर देंगे तो आपके पास एक नया वेरिएबल तैयार हो जाएगा। रेस्ट वही चीज़ है कि आप अब क्या करेंगे जी, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे जैसे कि मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा आप आएंगे एनालिसिस के या एनालाइज के ऊपर, और एनालाइज के ऊपर आने के बाद आप डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक के ऊपर आएंगे, वहाँ से आगे आप फ्रीक्वेंसी के अंदर जाएंगे और ये सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आप बैक करेंगे और ये जो नया वेरिएबल आपने एज सेलेक्ट किया है इसको जो एज का नया वेरिएबल बनाया था उसको सिलेक्ट करके फिर ये ओके करेंगे तो आपके पास, अब देखें सर, वो इतना बड़ा जो टेबल था वो किसके अंदर चेंज हो गया जी। ये आप देख सकते हैं कि एक दो तीन चार पाँच छः रोज के अंदर जो है ये एक नया टेबल बन गया, जो कि ये बता रहा है कि 25 से 30 साल की उम्र के हमारे पास 13 पेशेंट थे, 31 से 35 साल की उम्र के हमारे पास 16 थे, 36 से 40 साल की उम्र के हमारे पास 16 थे, 41 से 45 साल के 3 थे, और फिर हमारे पास कितने जी, 46 से जो 50 साल के हैं वो हमारे पास 8 थे, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास नया टेबल बन गया, ठीक है। मैं एक थोड़ी सी चेंजेस उसके अंदर कर लूँ कैटेगरी जो हमने बनाई है उसके अंदर, क्योंकि
ये वेरिएबल व्यू में आके यहाँ पे ज़रा टू के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, मैं उसको सेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये अगर कोई वेरिएबल आपको रीसेट करना पड़ रहा है या चेंज करना पड़ रहा है तो आप सिंपल ये इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे, ये ऊपर दोबारा ओपन हो जाएगा। ये इसको मैं सेट करूंगा और ये चेंज के ऊपर प्रेस करूंगा तो वो चेंज हो गया, ठीक है। ये नज़र आया था सर, इसमें विजिबल है। जी जी। और ये हमने ओके प्रेस कर दिया, इस तरह से हमारे पास ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब दोबारा इसको हम जो है वो उसी तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। ये एज सिलेक्ट हुई हुई है, ये हमने जो है वो कैटेगरी बना ली, ठीक है। ये हमारे पास था जी टोटल हमारा एक टैग की किस तरह से हम करेंगे, कैटेगरीज बना के फ्रेंडशिप फाइनल। फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ आपको कोई चार्ट मिले या ये हिस्टोग्राम बार चार्ट या पाई चार्ट मिले तो आप क्या करेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के ऊपर आएंगे और ये चार्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पाई चार्ट चाहते हैं तो पाई चार्ट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, बार चार्ट चाहते हैं बार के ऊपर सेलेक्ट करें, हिस्टोग्राम के ऊपर चाहते हैं हिस्टोग्राम के ऊपर सेलेक्ट करें। मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ बार चार्ट्स को, ठीक है जी। और ये मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये इस तरह से हमारे पास बार चार्ट डेवलप हो जाएंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा आउटपुट जनरेट करने में, जैसे ले ले रहे हैं। ये आपके पास नया जो है एक पूरा वेरिएबल बन के आ गया, पूरा बार चार्ट बन के आ गया। इसको आपने जो है वो करना होता है, लेबल करना होता है। जैसे ये इसके अंदर आप फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज दोनों शामिल कर सकते हैं। और ये अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से फ्रीक्वेंसी भी ही इसके साथ दे रहा है और परसेंटेज भी दे रहा है। अब इसके आउटकम को आपने सिर्फ कॉपी करके अपने टेबल के अंदर पेस्ट करना होता है। नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर हम ये बनाएंगे कि किस तरह से आप इन चार्ट्स को या इन टेबल्स को अपने जो वर्ड फाइल होती है उसके अंदर कैसे लेके आएंगे। मैं 1 मिनट वीडियो स्टॉप करके इनको चेक करते हैं सर आउटकम्स को, और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या करना है।